राजा दशरथ पुत्र शोक से व्यथित है, क्योंकि एक बार भूपति मन माही, बैगलानी मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ को विशेष कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि अब इनकी आयु 60,000 भूपति राजा, 60,000 भूपति राजा, राजा तुरंत राजा, राजा दशरथ विचार कर रहे हैं कि त्रेता का चौथा चरण लग गया है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, क्योंकि पुत्र बिना संसार में और करे कौन जलदान, तो पिंडोदक बिनु नरक बस और भासत वेद पुराण। जो घर में मृत्यु हो जाए, अगर उसका पिंडदान नहीं किया गया तो मानो उसका कल्याण नहीं होगा। जलदान और पिंडदान बहुत ही आवश्यक है, लेकिन ये संस्कार अब सब विलुप्त हो रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये अच्छा कार्य नहीं है, ये सनातन धर्म के विरुद्ध है। जब आप अंतिम संस्कार बढ़िया से कर रहे हैं तो जलदान और पिंडदान भी अच्छे ढंग से होना चाहिए। आज लोग 2.5 मिनट 2.5 घंटे में संपूर्ण क्रियाकर्म संपन्न कर रहे हैं। हम तो कहते हैं ऐसे पुत्र तो जीते जी मर जाएं तो हमारे लिहाज से बहुत अच्छा होगा। जिस पिता ने, जिस माता ने यहां से लेकर के यहां तक तुमको पहुंचाया, उसके लिए मात्र तुम्हारे पास 2.5 घंटा 2.5 मिनट और 2.5 दिन ही शेष है। ऐसे पुत्रों पर लानत है। पुत्र होना ही व्यर्थ है महाराज। समझो आप जीते जी नरकगामी हो गए। आप पिंडदान करके तुम सोच रहे हो हमने अपना उपकार कर दिया, जो करना था सो कर दिया, लेकिन वो मान्य नहीं है। धर्मशास्त्र उसको नहीं मानते। आने वाले समय में तुमको उसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तो इस धर्म से कहता हूं कि भले आप बहुत बड़ा विशाल भोजन भंडारा न करवाएं, लेकिन कम से कम 10 दिनों तक उनके निमित्त प्रत्येक दिन जलदान पिंडदान जरूर करते रहे। अभी आप लोगों ने कभी गरुड़ पुराण की कथा श्रवण की है? कितने लोगों ने अपने यहाँ गरुड़ पुराण सुना है? किसी ने नहीं सुना? सुना है बहुत से लोगों ने, लेकिन वो हाथ इसलिए नहीं उठाते कि महाराज जी को प्रश्न न हो दिए। हाँ, गरुड़ पुराण जब आप श्रवण करोगे तो मृत व्यक्ति से लेकर के अंतिम संस्कार से लेकर के 10वां संस्कार, 13वें संस्कार, 12वें संस्कार, संपूर्ण संस्कारों तक का जो है वर्णन उसमें दिया गया है कि प्रथम पिंड कहां पर देना है, द्वितीय पिंड कहां पर देना है, तृतीय 5 पिंड जब अर्थी निकलती है तब देना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं हमारे यहाँ रीत नहीं है। तुम कहीं विदेश से यहाँ आए हो, सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले हो, तो ये सब क्रियाकलाप अलग अलग क्यों हैं? इसका मतलब ये है कि हमारे और आप में समानता नहीं है। जब आप उन संस्कारों को ना करवावें तो मैं कहता हूं किसी ब्राह्मण को बुलवा करके आपको सत्यनारायण की कथा भी नहीं सुननी चाहिए। विवाह किसी ब्राह्मण को बुलवा करके नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आप सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं।
अगर आप उसके अनुयायी हैं तो आपको क्रमशः कार्य करना चाहिए। इसमें आपका तेज, तप, बल सब बढ़ता है महाराज। और ये नहीं जरूरी है कि हम 1000 आदमी को निमंत्रित करेंगे और 13वें संस्कार में भोजन करवाएंगे, बस हमारी गया हो गई, नहीं होगी गया। ठीक है, आज राजा दशरथ कह रहे हैं कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरा जलदान और पिंडदान कौन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं धर्म शास्त्रों को नहीं मानता, अपना शास्त्र चला रहे हैं, यही तो हुआ। आज इतना चिंतित है कि आने वाले समय में मेरे बाद मेरा तर्पण और पिंडदान कौन करेगा, क्योंकि पुत्रहीनस्य मे राज्यम सर्व दुखाय कल्पते। कहा ये पुत्रहीन राजा को जो कष्ट हो रहा है, जितना कष्ट होता है उतना कष्ट किसी को नहीं है, क्योंकि राजा सबका रक्षक है। धर्मशास्त्र कहते अगर आपके पीढ़ी में कोई पिंडदान जलदान करने वाला नहीं है, तो अभी हम दोपहर में कथा श्रवण करा रहे थे, तो सौभाग्य सुंदरी ने ताल ध्वज के नाम पिंडदान और जलदान किया था महाराज। तब जब वंश में कोई नहीं है तो आपकी स्त्री इस कार्य को कर सकती है, नहीं तो स्त्री के लिए ये कार्य वर्जित है, स्त्री नहीं कर सकती। आपके पीढ़ी का 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, इसी पीढ़ी में कोई पुरुष है तो वो ये कार्य करेगा तो मान्य हो जाएगा। अगर कोई नहीं कर सकता तो इस कार्य को गुरु को करना चाहिए, अगर गुरु भी असमर्थ है तो इस कार्य को राजा को करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते महाराज। लेकिन राजा तक तो बाद में पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी की संपूर्ण पीढ़ियां ही नष्ट हो गई हो, बहुत कम मिलेगा। जब बार बार उनको कष्ट होता है तो कहा चलो अब एक अंतिम आस है, गुरुदेव भगवान के पास में चलें, हो सकता है कोई उपाय हमको बतावें जिससे मेरा कल्याण हो जाए। दशरथ जी गुरु भगवान के पास में पहुंचते हैं कि गुरुग्राह तुरत गय गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए, प्रणाम किया और प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बतलावें जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए।